सत श्री अकाल। शब्द ही जीवन का अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जो है वह जीवन को अनर्थ कर जाते हैं। इसलिए शब्द का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वही शब्द आपके जीवन के लिए कुछ खास तवज्जो देते जाते हैं, आपको एक शब्द सही रास्ते पर दे जाते हैं, आपको किसी से अच्छे मधुर संबंध बनवा देते हैं, लेकिन वही शब्द किसी से संबंध खराब करवा देते हैं। इसलिए शब्दों का बहुत ही नाप तोलकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वह है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हम लोग थोड़ा सा जाने थे जब हम क्यूपोला फर्नेस पढ़े थे, क्योंकि क्यूपोला फर्नेस से जो मेटल तैयार होता है वह कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन में हम लोग पढ़े थे कि 3 से 4% कार्बन होता है। 3 से 4% कार्बन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें हार्डनेस का गुण होता है। ये चीज हम लोग जाने थे। थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे कास्ट आयरन के बारे में। कास्ट आयरन को दोस्तों 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक फ्री कार्बन और दूसरा कंबाइंड कार्बन। फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन। फ्री का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्री हो अर्थात नहीं हो। मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि कार्बन होता ही नहीं है, कार्बन होता है लेकिन कार्बन की मात्रा कम होती है। जो ही कार्बन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? फ्री कार्बन में कार्बन की मात्रा हम जानते हैं कि अगर बढ़ता है तो उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है और कमता है तो उसमें हार्डनेस कम हो जाती है, अर्थात उसमें मिश्रित का गुण क्या होगा? कम होगा तो मिश्रित का गुण आ जाएगा, अगर अधिक होगा तो मिश्रित का गुण कम हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है कि फ्री कार्बन अर्थात जिसमें कार्बन की मात्रा कम है तो उसको वह सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और उसमें मिश्रित की गुण ज्यादा होती है। तो इस चीज को हमको याद रखना है, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन को। अब कंबाइंड क्या है? कंबाइंड मतलब होता है मिला हुआ। कंबाइंड मतलब मिला हुआ, अर्थात कार्बन की मात्रा जब हम मिला हुआ अधिक मात्रा में होगा तो वो क्या होगा कि हार्ड होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड कार्बन है इसमें इसके अपेक्षा अधिक कार्बन होता है और फ्री कार्बन में कंबाइंड कार्बन की अपेक्षा कम कार्बन होता है। इस वजह से यह अधिक हार्ड होता है, ठीक है, और यह इसके अपेक्षा सॉफ्ट होता है। इसके अपेक्षा हार्ड ये भी होता है लेकिन इसके अपेक्षा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ये चीज हमको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन के आधार पर ही कास्ट आयरन के टाइप बनाए जाते हैं अलग अलग मिश्रण के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन में। दोस्तों, कास्ट आयरन में सबसे पहला चलते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन। नाम देखिए, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो है वो है क्या लिखा हुआ है? ग्रे, अर्थात इसका जो रंग होगा, कलर जो होगा वह क्या होगा? ग्रे होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमेशा याद रखना। नाम से ही स्पष्ट है ग्रे, तो इसका रंग कैसा होगा? ग्रे कलर का होगा। ठीक है, अब इस कार्बन में होता क्या है दोस्तों? इस कार्बन में फ्री कार्बन की मात्रा, अभी जस्ट हम पढ़े फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन, इसमें क्या मिला होता है? तो फ्री कार्बन मिक्स होता है। क्योंकि फ्री कार्बन मिक्स होता है इस वजह से क्या होगा? फ्री कार्बन हम क्या जानते हैं? उसमें मिश्रित का गुण होता है। तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा? ग्रे कास्ट आयरन में थोड़ा सा मिश्रित का गुण होगा, अर्थात यह थोड़ा सा मुलायम होगा, थोड़ा सा यह सॉफ्ट होगा। ठीक है, अब जो सॉफ्ट होगा तो इसका इस्तेमाल हम मशीनिंग जहाँ करके बना सकते हैं वैसे पार्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसको हमको थोड़ा सा मशीनिंग करना होता है। ठीक है, या थोड़ा सा उसको कुछ इस तरीके से मुलायम रूप में बनाना होता है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं दोस्तों? इसका इस्तेमाल करते हैं हम पाइप का सिलेंडर बनाना हो, वहां पे हम कर लेते हैं। पाइप सिलेंडर के अलावा मशीन का बेड बनाना हो, फ्रेम बनाना हो, तो ये सभी पार्ट्स जब बनाने होते हैं तो वहां हम क्या करते हैं? ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होइएगा, अगर भास पढ़े होइएगा तो भास का जो
फिक्स जो है और मूवेबल जो है दोनों ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो इस चीज से आपको दिमाग में ले सकते हैं कि मशीन का जो बेस होता है वो कहाँ से आता है, तो ग्रे कास्ट आयरन का तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, इसमें भी 3 से 4% कार्बन की मात्रा होती है जैसे कास्ट आयरन में नॉर्मली होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा टाइप, व्हाइट कास्ट आयरन। दोस्तों नाम में ही देखिए स्पष्ट है क्या कि व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, अर्थात इसका जो कलर होगा वह क्या होगा, सफेद होगा, नाम से ही स्पष्ट है। अब इसमें सफेद है तो इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा कितनी, कार्बन की मात्रा होगी इसमें 2 से 4%। जो ही 2 से 4% होगी इसका मतलब क्या है कि इसमें अब हम जो पढ़ रहे थे फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन, तो इसमें कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है। यह क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यह ज्यादा हार्ड हो जाता है किसके अपेक्षा, ग्रे कास्ट आयरन की अपेक्षा। और इसके अपेक्षा यह ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें मेसिनेबिलिटी का गुण खत्म हो जाएगा, इसमें सॉफ्टनेस का गुण खत्म हो जाएगा, यह ज्यादा हार्ड रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका हम कोई मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोई मशीन इस पर उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, मशीन से कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट कास्ट आयरन में गुण होता है, तो फिर आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पुडलिंग फर्नेस, और पुडलिंग फर्नेस में पढ़े थे हम लोग रॉट आयरन। तो रॉट आयरन बनाने के लिए हम पढ़े थे कि रॉट आयरन बनाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, या तो पिग आयरन का इस्तेमाल करते हैं या व्हाइट कास्ट आयरन का। तो सबसे ज्यादा मात्रा में रॉट आयरन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाइट कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो यूजेज होता है मुख्य तौर पर होता है रॉट आयरन बनाने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है रॉट आयरन बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, यह हो गया क्या, व्हाइट कास्ट, इसका कलर क्या होगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरा, मोटाल्ड कास्ट आयरन। मोटाल्ड कास्ट आयरन में क्या होता है दोस्तों, मोटाल्ड का मतलब होता है मिक्स। जब इसमें फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन इस दोनों को बराबर मात्रा में इसमें मिला दिया जाता है, तब उसको हम कहते हैं मोटाल्ड कास्ट आयरन। अब चूंकि दोनों बराबर मात्रा में है तो दोनों का कुछ न कुछ गुण होगा, नहीं, जैसे कि इसमें हल्का सा थोड़ी सी मात्रा में मेसिनेबिलिटी का भी गुण होगा, इसमें हार्डनेस का भी गुण होगा, स्ट्रेंथ भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कास्ट आयरन में क्या गुण होता है, स्ट्रेंथ का। इसमें हार्डनेस भी होगा, स्ट्रेंथ भी होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, मेसिनेबिलिटी का भी गुण होगा, इसमें मेसिनेबिलिटी का भी गुण होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ही इस दोनों का गुण होगा इसका इस्तेमाल हम वैसे जगह पर करेंगे जहां पर हमको थोड़ा सा मशीन का भी काम करना हो और उसका स्ट्रेंथ भी बना रहे, उसका मजबूती भी बना रहे, उसमें हार्डनेस भी बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो वैसे जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोटाल्ड कास्ट आयरन का। इसमें याद रखना है कि फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन दोनों बराबर मात्रा में मिले होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिलिएबल कास्ट आयरन। मिलिएबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, जिसमें चोट खाने का गुण हो, अर्थात उसमें क्या होगा, चोट लगने पर वह फूटेगा नहीं। अब ये क्यों बनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसके बनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि जब कास्ट आयरन का छोटा छोटा पार्ट्स अगर तैयार किया जाता है
तो वह छोटा छोटा पार्ट तैयार करने के दौरान ही वह टूट जाता है। जो ही वह छोटा छोटा पार्ट तैयार करने के दौरान टूट जाता है तो उससे कोई छोटा पार्ट नहीं बनाया जा सकता। जबकि छोटा पार्ट का भी तो हमको जरूरत होता है कि उसमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस हो, तो वैसी स्थिति में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस कास्ट आयरन में कुछ क्या करते हैं, मेलिएबल का गुण लाने का कोशिश करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि हीट ट्रीटमेंट में, उष्मा उपचार में क्या होता है कि किसी भी मेटल में उसके कौन से गुण को, अर्थात मैकेनिकल प्रॉपर्टी को, यांत्रिक गुण को बदलने के लिए हम उष्मा उपचार करते हैं। उष्मा उपचार करके उसमें कुछ हम मेलिबिलिटी का गुण ला सकते हैं, क्योंकि मेलिबिलिटी कौन सा गुण है, तो मेलिबिलिटी जो है वह क्या है, यांत्रिक गुण है, अर्थात मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो उस गुण को लाने के लिए हम क्या करते हैं, उष्मा उपचार करते हैं। अर्थात क्या करते हैं कि कास्ट आयरन को स्टील के बॉक्स में डाल करके 900 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर देते हैं। और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसको फिर ठंडा करते हैं। जो ही गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें मेलिबिलिटी का गुण आ जाता है। मेलिबिलिटी का जब गुण आ जाता है तो उस पर हम क्या करते हैं कि आराम से छोटे छोटे पार्ट का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी गुण के कारण, इसी काम के लिए इसको क्या करते हैं कि बनाया जाता है, ताकि उसका हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर सकें। इस चीज का हमको याद रखना है। तो ये हो गया दोस्तों मेलिएबल कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन, चिल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, ठंडा। यह काफी हार्ड होता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ग्रे कास्ट आयरन को फर्नेस में डाल दिया जाता है, और फर्नेस में डालकर उसको दोबारा गर्म किया जाता है। हम जानते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन में क्या चीज की मात्रा होती है, ग्रे कास्ट आयरन में फ्री कार्बन की मात्रा होती है। जब फ्री कार्बन की मात्रा होती है तो क्या होता है, यह सॉफ्ट होता है। जब यह सॉफ्ट होगा तो इसमें क्या होगा, मशीनेबिलिटी का भी गुण होगा, मेलिबिलिटी का भी गुण होगा। तो उसी गुण को क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन करने के लिए ग्रे कास्ट आयरन को फिर से दोबारा गर्म करके और फिर से ठंडा कर देते हैं। जब इस तरह का हम उपयोग करते हैं, और ठंडा करते हैं कब, जब इसको जिस साचा में हमको परिवर्तित करना है तो इसका उपयोग वहां पर करेंगे जहां पर हमको किसी का वैसा बेस तैयार करना हो जिसको कास्टिंग करना हो। अर्थात कास्टिंग करना मतलब बना के उस पर से मशीन से क्या करना हो, हमको उसको चिकना करना हो, अर्थात उसका किसी भी वैसे सतह का तैयार करना हो जिसके ऊपर से एकदम क्या हो, सरफेस हार्ड भी हो और वह मुलायम चिकना भी हो, दोनों काम हो, हार्डनेस भी हो और चिकना भी हो। तो वहां पर क्या किया जाता है कि इसको ग्रे कास्ट आयरन को दोबारा गर्म करके फिर से उसको क्या किया जाता है कि जिस तरह का बनाना आता है उसमें उसको उस साचा में उसको ढाल दिया जाता है। जो उस साचे में ढाल दिए जाते हैं, हम जानते हैं ग्रे कास्ट आयरन में फ्री कार्बन होता है तो मशीनिबिलिटी का गुण होता है। उसके बाद क्या जाता है, वह हार्ड तो है ही, उसके सरफेस को क्या किया गया, मशीनिबिलिटी करके उसको मुलायम बना दिया गया। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, चिल्ड कास्ट आयरन का। जब इसको दोबारा गर्म करके फिर हम बनाते हैं कास्टिंग का काम, तो इसका काम होता है मुख्य तौर पर कास्टिंग में। तो कास्टिंग के लिए हम चिल्ड कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। तो इसी के लिए, इसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है नोडुलर कास्ट आयरन। नोडुलर कास्ट आयरन में क्या होता है दोस्तों, यह अधिकतर मेलिएबल कास्ट आयरन के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका जो है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा लोडिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि यह जो है, यह किससे तैयार किया जाता है, तो मेलिएबल कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। ऊपर में जो मेलिएबल कास्ट आयरन हम लोग पढ़े हैं, जिसके कारण इसमें क्या होगा, डक्टिलिटी का
गुण रहता है। डक्टिलिटी का हम पढ़े हैं कि डक्टिलिटी जहां भी होगा वहां क्या होगा, मेलिएबिलिटी भी आएगा। अर्थात यह क्या चीज से बना है, मेलिएबल कास्ट आयरन से बना है, जिसमें डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी दोनों का गुण रहेगा। अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, लोडिंग इफेक्ट भी है। अर्थात टेंसाइल स्ट्रेंथ और लोडिंग इफेक्ट का मतलब कब, जो लोड तो पड़ रहा है लेकिन लोड के साथ वाइब्रेशन जो हो रहा है, तो वहां पर क्या हो, वह भंगुरता के कारण टूटे नहीं, उसके ब्रिटलनेस को खत्म कर रहा है। तो वहां पर हम क्या कौन सा उपयोग करते हैं, नोडुलर कास्ट आयरन। इसको क्या चीज से तैयार करते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन से तैयार करते हैं। तो यह टोटल 6 तरीके के कास्ट आयरन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग वर्किंग में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।